मैडम एक चांस दो, आपको खुश कर दूंगा। आई विल मेक यू हैप्पी। रियली रघु काका? हाँ, मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। आई एम सो हैप्पी विथ यू। कम हियर। एक शहर था जहां एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला था। उस बंगले में रहती थी निशु। निशु सिर्फ अमीर ही नहीं थी, वो बेहद खूबसूरत भी थी। गोरा रंग, लंबे रेशमी बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें। जब वो बालकनी में खड़ी होती तो लोग पलट कर देखते थे, लेकिन हर नज़र तारीफ की नहीं होती थी, कुछ नज़रें जलन की भी होती थीं। पड़ोस में रहने वाली रीमा अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, भगवान ने इसे सब कुछ दे दिया, पैसा, खूबसूरती, शान शौकत। फिर धीरे से हंसकर जोड़ देती, बस एक चीज़ की कमी है, बच्चा नहीं है इसके पास। ये बातें कई बार निशु के कानों तक भी पहुंचती थीं। वो मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से टूट जाती। डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया था, अब उम्मीद बहुत कम है। उस रात कमरे में रिपोर्ट टेबल पर रखी थी। निखिल ने धीमे स्वर में कहा, शायद यही हमारी किस्मत है। निशु की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें पिता नहीं बना सकी। दरवाजे के बाहर खड़े रघु काका ने यह सब सुन लिया। 30 साल से वो इस घर में थे। निखिल को बचपन से बड़ा होते देखा था, निशु को बेटी की तरह माना था। आज पहली बार उन्हें लगा ये घर अंदर से खाली हो चुका है। और अगली सुबह निशु पूजा करके बाहर आई। रघु काका हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर खड़े थे। मालकिन, मुंह मीठा कीजिए। निशु ने हैरानी से पूछा, आज किस खुशी में? काका ने धीमे से कहा, मैं आपको खुश कर सकता हूं। निशु हल्का मुस्कुराई, कैसे? और फिर वो शब्द, मैं आपको बच्चा दे सकता हूं। बस इतना सुनते ही निशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। काका, आपको होश है? आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूं। वो रोती हुई अंदर भागी और निखिल को फोन लगाया। कुछ समय बाद निखिल गुस्से में घर पहुंचा। कहाँ है वो? रघु काका आंगन में सिर झुकाए खड़े थे। निखिल ने बिना कुछ सुने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। हमने तुझे घर दिया, इज्जत दी, और तूने यही सोच रखी? पड़ोसी दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। रीमा फुसफुसाई, इतने सालों से सीधा बन रहा था। निखिल ने गुस्से में फोन उठाया। आज पुलिस आएगी, आज इसकी सच्चाई सामने आएगी। फोन की घंटी बज रही थी। हेलो, पुलिस स्टेशन? तभी रघु काका जमीन पर बैठ गए। साहब, बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उनकी आवाज कांप रही थी। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। निखिल का हाथ धीरे धीरे फोन से नीचे आ गया और कहा, बोल। काका ने कहा कि कल रात मैंने आप दोनों को रोते सुना। आज सुबह मैं मंदिर गया, वहां सीढ़ियों पर एक नवजात बच्चा रो रहा था। सफेद कपड़े में लिपटा ठंड से कांप रहा था। मैंने आसपास पूछा, कोई नहीं मिला। मुझे आपकी बातें याद आईं। मुझे लगा भगवान ने आपकी सूनी गोद भरने के लिए उसे भेजा है। पूरा घर शांत हो गया। निशु की सांसें तेज हो गईं। काका ने बाहर आवाज लगाई, रामू, अंदर आओ। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक युवक अंदर आया, गोद में छोटा सा बच्चा। जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, पूरा घर उस आवाज से गूंज उठा। निशु के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। उसने कांपते हाथों से बच्चे को छुआ। बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और उसकी उंगली पकड़ लेता है। उस पल निशु फूट फूट कर रो पड़ी। निखिल, ये हमारा बच्चा है। निखिल की आंखों से आंसू गिरने लगे। निखिल रघु काका के पैरों में गिर गया। काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी नीयत पर शक किया। काका की आंखों में भी आंसू थे। साहब, परिवार खून से नहीं, भरोसे से बनता है। दरवाजे पर खड़ी रीमा ये सब देख रही थी। उसकी नजरें झुक गईं। 1 साल बाद वही घर, अब दीवारों पर रंग बिरंगे खिलौने, फर्श पर छोटे छोटे कदमों के निशान, गोद में वही बच्चा, अब 1 साल का हो चुका था। बच्चा डगमगाते कदमों से चलने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है। निशु हाथ फैलाती है, आओ बेटा। बच्चा उसके पास आता है और पहली बार उसके मुंह से शब्द निकलता है, माँ। पूरा घर जैसे थम जाता है। निशु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बच्चे को सीने से लगा लेती है। रघु काका दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आज उस घर में सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, खुशी। अंतिम सीख, कभी भी किसी की बात अधूरी सुनकर फैसला मत कीजिए, क्योंकि अधूरी बात रिश्तों को तोड़ देती है और भरोसा उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।